ओ सहजात्म स्वरूप परम गुरु, हम क्षमापना कर रहे हैं। और क्षमापना एक ऐसी चीज है कि वो हर समय चलते रहनी चाहिए। यानी क्षमा एक बहुत ही बड़ा गुण है। और क्षमा अगर चलती रहे अपने प्रति, दूसरे के प्रति, और क्षमा का भाव निरंतर रहे, तो भारी से भारी कर्म भी टूट सकते हैं, छूट सकते हैं। इतना क्षमा का बल है। तो फॉरगिवनेस, फॉरगिविंग एंड आस्किंग फॉर फॉरगिवनेस, ये जितने भी फॉरगिवनेस वाले चीज हैं, तो उसके अंदर में आत्मा का कल्याण लिखा हुआ है। तो यही क्षमापना, मुझे ऐसा लगता है कि जो कोई मार्ग में हो या न हो, उन सबको अगर क्षमापना दी जाए कि आप ये क्षमापना रोज एटलीस्ट 2 से 3 बार, हो सके तो सुबह में और दोपहर में और शाम को या रात को, इस तरह से जैसे आप गोली लेते हो ना, दिन में 3 बार या 2 बार, इस तरह से आप क्षमापना करो, तो हर एक जीव का कल्याण हो सकेगा। और अगर वो समझ के क्षमापना करेंगे, सिर्फ बोल के नहीं लेकिन समझ के भाव पूर्वक, तो वो क्षमापना का बहुत बहुत बड़ा फल मिलेगा। तो अभी ये क्षमापना का हम विवेचन कर रहे हैं पूज्य पप्पा जी की पुस्तक क्षमापना से, और उसका हिंदी में अनुवाद करके उसका विवेचन करते हैं। तो पुस्तक को पूज्य पप्पा जी को, कृपाणु देव को और सभी ज्ञानी भगवंतों को नमस्कार करके आज का सत्संग शुरू करते हैं। अभी हम आगे बढ़ते हैं। जो परमात्मा के गुण, और ये लाइन मुझे बोलना इतना अच्छा लगता है, कैसा लगता है कि ये बार बार ये लाइन, ये जो पद है जिसमें परमात्मा के गुण बताए गए हैं कि आप निरागी, निर्विकारी, सच्चिदानंद स्वरूप, सहजानंदी, अनंत ज्ञानी, अनंत दर्शी और त्रैलोक्य प्रकाशक। मैं एक बार एक व्यक्ति से मिला था। वो इस मार्ग में तो नहीं है, लेकिन जैसे ही मैंने श्रीमद की बात कही, श्रीमद राजचंद्र को हम फॉलो करते हैं, तो उन्होंने कहा हाँ हाँ, उनकी वो ये वचन है ना, निरागी निर्विकारी, मतलब उनको वचन याद था, ये कहाँ से है और श्रीमद राजचंद्र का है, उतना उनको पता था। सो ये ऐसे ज्ञानी के एक एक वचन है जो काफी लोग उसको जानते हैं। आत्मसिद्धि भी बहुत सारे लोग जानते हैं, क्षमापना भी बहुत सारे लोग जानते हैं, भले ही कृपाणु देव को फॉलो न भी करते हो। तो ये सब परम कृपाणु देव की इतनी अद्भुत कृतियां है कि जो चारों तरफ फैली हुई है, और फैले, ऐसा हम सब भाव कर सकते हैं। इससे जितने लोगों को फायदा हो, क्योंकि ये जैसे जैसे बताया 3 टाइम गोली लेते हैं, तो बीमारी होने पर जैसे हम गोलियां लेते हैं, तो तकलीफ होने पर क्षमापना की जाएगी, या तकलीफ न भी हो फिर भी क्षमापना चलती रहेगी, तो निरंतर कर्म हमारे कटते रहेंगे और कर्म मंद होते रहेंगे। तो अभी हम आगे की लाइन पे आते हैं। मैं मात्र अपने हित के लिए आपकी साक्षी में क्षमा चाहता हूँ। अनंत काल से परिभ्रमण करते करते ये भव तक एक मुख्य भूल और उसके अंतर्गत बाकी कितनी सारी दूसरी छोटी बड़ी भूल चलती ही रहती है। तो एक एक मेन भूल हमारी सदियों से चली आ रही है, या अनंत काल से चली आ रही है, और वो एक भूल होने की वजह से बाकी छोटी बड़ी बहुत सारी भूलें होती ही रहती है। तो अब तक हम कहते थे कि मेरी बड़ी में बड़ी भूल क्या है, कि मैं भूल गया हूँ। जो सबसे पहला वचन है क्षमापना का, हे भगवान मैं बहुत भूल गया। क्या भूल गया? कि मैं देह से भिन्न आत्मा हूँ।
ये मैं भूल गया। और ये भूल तो क्या, हम बार-बार भूल जाते हैं। दिन में हज़ार बार शायद भूल जाते होंगे कि मैं आत्मा हूँ। बार-बार यही हो जाता है कि मैं शरीर हूँ, मैं शरीर हूँ। तो जो शरीर है वो हावी हमारे आत्मा पे हो जाता है। यानी कहे कि जड़ हमारे चेतन पे हावी हो जाता है। तो ये हम बार-बार हमें अपने आप को रिमाइंड करना पड़ता है कि मैं चेतन हूँ, मैं आत्मा हूँ, मैं शरीर नहीं हूँ, ये सब मेरा नहीं है। तो क्योंकि ये अनादि काल से इतना हमारे अंदर में मतलब डूब गया है हम इसमें, और ये भाव इतना स्ट्रांग है कि इस भाव को निकालने के लिए काफ़ी एफर्ट और पुरुषार्थ लगेगा। और यही पुरुषार्थ, यही भूल जो है, उसी की सबसे ज़्यादा क्षमापना चलनी चाहिए कि मैं शरीर हूँ, ये जो मैंने माना और उसके हिसाब से मैंने बिहेवियर किया, उस भूल की मैं बार-बार क्षमा माँगता हूँ, क्षमा माँगता हूँ। जितनी बार आपसे ये भूल हो जाए, उसकी क्षमा निरंतर। इसके लिए क्या कहा, क्षमापना एक तरीके से चलती ही रहनी चाहिए। देह को आत्मा समझकर देह से सब क्रिया हुआ करती थी। आत्मा का अस्तित्व अलग है, वह कभी समझा ही नहीं। एक ये जो आत्मा और चेतन ऐसे एक रूप हो गए हैं, जैसे दूध में पानी मिलाने से दूध और पानी एक रूप हो जाते हैं, इसी तरह से ये आत्मा और ये जड़ शरीर ये एक रूप हो गए हैं। और यही पुरुषार्थ है कि ये दोनों को अलग करना है, जिसको हम भेद ज्ञान कहेंगे। तो शरीर अलग है और मैं अलग हूँ। मैं ये आत्मा हूँ, देखने जानने वाला हूँ, और शरीर है, वह जड़ है, लेकिन आत्मा की इंस्ट्रक्शन से शरीर सब काम करता है। आत्मा नहीं है तो शरीर यूज़लेस है। शरीर में कोई अपनी शक्ति नहीं है। जो भी शक्ति इस शरीर में है, वह सिर्फ़ और सिर्फ़ चेतन की है, आत्मा की। हे भगवान, मैं बहुत भूल गया। तो बहुत सारी चीज़ें भूल गया, वो तो ठीक है। शायद सबसे बड़ी भूल तो यह की कि भगवान कौन है, वही मैं भूल गया। अभी एक तो अपने आप को भूल गए, और दूसरी बड़ी भूल क्या हो गई कि भगवान को भूल गए। यानी भगवान को जाना ही नहीं, पहचाना ही नहीं। इसके लिए भगवान को जो भी तरीके से हमने पूजा, भूल भूल समझ के पूजा, यानी कि उनको उनको एक अलग एग्जिस्टेंस परमात्मा का हमने समझा। जो रियल में उनका एग्जिस्टेंस नहीं है, वह हमने परमात्मा को माना और पूजा। और क्या समझा हमने परमात्मा को, कि परमात्मा को हमने कल्पना से ऐसा पदार्थ या व्यक्ति जाना जो हमें संसार के सुख दे सकते हैं। उस तरह से परमात्मा की भक्ति हुई। बस हमको लगा कि परमात्मा के पास में एक, जैसे आजकल ऑनलाइन शॉपिंग हो रही है, जैसे अमेज़न और फ्लिपकार्ट है, उनके पास में बड़े-बड़े गोडाउन है और उसमें बड़ी बहुत सारी इलेक्ट्रॉनिक और कितनी ही जो चीज़ें हैं, कपड़े हैं और पता नहीं, और गैजेट्स है, टीवी है, फ्रिज है, सब चीज़। जैसे आज आज के अभी जो दिवाली का महोत्सव आ रहा है, उसमें उनकी बहुत शॉपिंग हो रही है। तो हमने भी भगवान को ऐसा अमेज़न या उसके जैसा समझ लिया कि भई हमने प्रार्थना की कि भगवान मेरे पास में फ्रिज नहीं है, भगवान मुझे फ्रिज दे दे, भगवान मुझे फ्रिज दे दे। आज तो फ्रिज सबके पास में है। मैं सालों पहले की बात कर रहा था कि जब भी फ्रिज बहुत कम लोगों के घर में होते थे, तो प्रार्थना होती थी कि मेरे घर में भी फ्रिज आ जाए, मेरे घर में भी गाड़ी आ जाए। तो भगवान को हमने इस तरह से समझा कि कोई कुछ देने वाला व्यक्ति है, जो हम भगवान को प्रार्थना करेंगे और भगवान ऊपर से तथास्तु करके वो चीज़ हमारे उधर भेज देंगे। ऐसी गलत मान्यता से हमने भगवान की पूजा की। भगवान को कभी, जैसे प्रीवियस उसमें आया है कि निरागी, निर्विकारी, सच्चिदानंद स्वरूप और त्रिलोक प्रकाशक, ऐसे परमात्मा का स्वरूप को जाना ही नहीं। बस एक चमत्कार भगवान कर दे, भगवान मुझे मेरे दुःख से मुक्त कर दे। यानी दुःख से मुक्त कर दे मतलब मेरा जो संसार में दुःख है वो ले ले, और भगवान मुझे संसार का और सुख दे दे।
ये गलत मान्यता से भगवान की पूजा की और अनंत काल से दुखी होते रहे। तो भगवान को ही पहचाना नहीं। आपको पहचाने बिना, आपका स्वरूप जाने बिना परमात्मा किसे कहते हैं, वह सच्ची परिभाषा कभी भी समझ में नहीं आई। तो ये परम कृपाणु देव का हमारे ऊपर बहुत ही कृपा है कि उन्होंने परमात्मा का सच्चा स्वरूप हमें बताया, समझाया और दिखाया, और अपने अपने अस्तित्व से, यानी परम कृपाणु देव के अंदर में जो परमात्मा आत्मा प्रकट हुआ, उसके अनुभव से, उसके अस्तित्व से उन्होंने रियल परमात्मा क्या होता है और वो परमात्मा के क्या गुण होते हैं, वो हमें बहुत ही क्लियरली समझाए और ये भी समझाया कि परमात्मा से क्या मांगना है। परमात्मा कोई देने वाली चीज नहीं है, वो हमारे लिए एक आइडल है, आइडियल है, जिसको देखकर उनके जैसे होने की हमें प्रेरणा मिलती है। और उन्होंने किस तरह से ये सब अचीव किया, यानी आत्मा की उच्चतम दशा कैसे अचीव की, वो परमात्मा के जीवन चरित्र से या उनके बोध से हमें गाइडेंस मिलती है। तो जैसे पापा जी बार-बार कहते हैं कि इस मार्ग में अगर आगे बढ़ना है तो सबसे पहले परम कृपाणु देव का जीवन चरित्र पढ़ना बहुत ही जरूरी है, क्योंकि जब तक आप परम कृपाणु देव को नहीं जानोगे, तब तक उसके उनके प्रति सच्ची भक्ति नहीं होगी। और हमारे इस समय के ये परमात्मा है, दूसरे भी परमात्मा हो गए हैं, बट हम कहेंगे इस काल के, इस 100-150 साल के काल के ये परमात्मा जैसे पुरुष परम कृपाणु देव जो हुए हैं और उन्होंने जो आत्मिक दशा, परमात्मा की दशा प्राप्त की है, उनको जानने से हमें रियल में परमात्मा तत्व क्या है, वह समझ में आएगा। जब मैं अपने हित के अर्थ से कहते हैं, तब काल्पनिक ईश्वर और संसारिक हित, यह दो वस्तु अनादि काल से अभी तक चली आ रही है। और अब मैं अपने हित के अर्थ से कहता हूँ, तब काल्पनिक ईश्वर और संसारिक हित, एक तो ईश्वर काल्पनिक और दूसरा संसारिक हित, ये अनादि काल से, जब ये इसमें लिखा है ना, मैं मात्र अपने हित के लिए, तो अब तक अपना हित क्या था? अब तक अपना हित था कि मेरा संसार मुझे मिले और संसार के दुख कम हो और संसार की चीजें मिले, वही मेरा हित मैंने अब तक समझा था। और शायद अभी भी गलती से ऐसे ही इच्छा भगवान से हो जाती। तो ये संसार की जो इच्छा है या शरीर के रिलेटेड जो इच्छा है या धन दौलत वगैरह की जो इच्छा है, वह एक बहुत बड़ी हमारी अनादिकाल की भूल चली आ रही। काल्पनिक ऐसे भगवान को पूजते रहे और उनकी पूजा करे तो संसार अच्छा होगा, ये भूल महाप्रयत्न से सुधरी, तब भगवान का स्वरूप परम शुद्ध ऐसा आत्म तत्व, वह ईश्वर है, ऐसी समझ पड़ी। तो ये महापुरुषार्थ से, महाप्रयत्न से, तो सबसे बड़ा हमें पुरुषार्थ क्या करना है? अपने को जानने से पहले हमें परमात्मा को जानना पड़ेगा। हम परमात्मा को जैसे जानेंगे, वैसे वैसे हम अपने आत्मा को भी जान पाएंगे। तो महाप्रयत्न यहाँ पर लिखा है, काफी एफर्ट करके हमारी जो गलत भूल थी, भगवान के बारे में जो धारणा थी कि भगवान ऐसे हैं, भगवान ऐसे हैं, और जो कल्पना हमने बांध के रखी थी भगवान की, वो अभी छूट रही है और सही सत परमात्मा हमारे अंदर में प्रकट हो रहे हैं, या हमें सत परमात्मा की समझ आ रही है और वह सत परमात्मा की भक्ति हो रही। पहले सिर्फ परमात्मा की भक्ति होती थी कि जो सिर्फ एक काल्पनिक ईश्वर था, अभी यहाँ पर शब्द है सत परमात्मा, जिनको आत्मा प्राप्त है, जो परम शुद्ध आत्म तत्व को प्राप्त हुए हैं, जिनके अंदर में पूर्ण पवित्रता है, बिल्कुल मलिनता नहीं है, और जो 7 गुण अभी हमने, इसके देखो हर एक लाइन दूसरे से कनेक्टेड है, कि जो निरागी, निर्विकारी, सच्चिदानंद स्वरूप, सहजान, देखो ये वचन भी जितनी बार बोलेंगे ना, तो भगवान के गुण हमें याद आएंगे और हमें भी प्रेरणा होगी कि मुझे भी निरागी होना है, मुझे भी निर्विकारी होना है, मुझे भी सच्चिदानंद स्वरूप, सहजानंदी, अनंत ज्ञानी, अनंत दर्शी, त्रैलोक्य प्रकाश।
तो अभी भगवान से तो बस यही प्रार्थना कि भगवान जो आपने प्राप्त किया वो मुझे प्राप्त करना है। जो आपने छोड़ दिया वो मुझे छोड़ना है। भगवान ने क्या छोड़ा? संसार छोड़ा और हम उल्टा जो उन्होंने छोड़ दिया, जैसे पापा जी कहते हैं कि उन्होंने संसार विष्टा समझ के, शिट समझ के छोड़ दिया और अभी हम वो शिट माँग रहे हैं। तो हमारी कितनी दरिद्रता है कि विष्टा या रूप संसार को हम मांग रहे हैं कि जो और दुख देने वाला है तो उससे मुक्ति चाहिए। तो इस तरह से सत परमात्मा की भक्ति हो और भक्ति देखो भक्ति में क्या होता है ना, एक तो हम भगवान के गुण गाते हैं और दूसरा भक्ति में कुछ मांगते हैं। अब अगर भक्ति को एनालाइज करो तो भक्ति क्या है कि भगवान के गुणगान है कि भगवान आप ऐसे हो, भगवान आप ऐसे हो और जो आपको चाहिए वो आप उनसे मांगते हो। जैसे एक बच्चा अपने माँ-बाप को कुछ कहता है मुझे ये चाहिए, मुझे वो चाहिए, तो एक बालक रूप होके हम भगवान से कुछ प्रार्थना करते हैं या कुछ माँगते हैं। लेकिन माँग उस चीज़ की करनी है जो भगवान के पास हो और जो भगवान दे सके। कहने के लिए हम कहते हैं भगवान देते हैं, एक्चुअली भगवान कुछ देते नहीं हैं। लेकिन ये हमारा जो भाव है, भक्ति भाव है, वो कर्म रूप में कन्वर्ट होके वो भक्ति भाव का फल हमें मिलता है। तो अभी बड़े ही पुरुषार्थ के बाद में भगवान का शुद्ध ऐसा परम आत्म तत्व ईश्वर की हमें समझ पड़ी है। साथ-साथ में ये भी समझ पड़ी है कि जैसा मैं आत्मा हूँ, भले मैला हूँ, गंदा हूँ, कर्म से मलिन हूँ और फिर भी मैं जैसा आत्मा हूँ, परमात्मा आप भी वैसे आत्मा हो। डिफरेंस मेरे में और आप में ये है कि आप स्वच्छ हो, पवित्र हो और मैं गंदा और मैला हूँ। लेकिन मैं भी आत्मा हूँ और इस शरीर से भिन्न हूँ। अभी मुझे ये बात पक्की हो गई है। अपने स्वरूप का लक्ष्य तभी ही आ सकता है जब शुद्ध ऐसे परमात्मा का लक्ष्य होता है और उनके गुणों का लक्ष्य होता है। तो ये बात अभी हमने कही कि परमात्मा को देखकर, उनको जानकर बस परमात्मा जैसा होना है, परमात्मा के गुण मुझे ग्रहण करने हैं। जब भी आप कोई भी परमात्मा के बारे में जानो, चाहे वो राम हो, कृष्ण हो, महावीर हो या आज के समय में परम कृपाणु देव कहे, तो उनके अंदर की जो गुण है, पवित्रता है आत्मा की। और कृपाणु देव का आज मैं सुबह ही एक पत्र पढ़ रहा था, 26 साल में जो उन्होंने लिखा है, तो लगता है कि कितनी अद्भुत उनकी दशा है और उस अद्भुत आत्मा की दशा से वो उनके जो शिष्य है, जिनको बहुत सारी अलग-अलग तकलीफें हैं, उसमें से बाहर निकलने का बहुत ही सुंदर तरीके से मार्ग दे रहे हैं। तो वो तो प्राप्त कर चुके हैं, लेकिन जो हमारे जैसे फँसे हुए लोग हैं, इस संसार के जाल में फँसे हुए हैं, उसमें से निकलने का और इस डर से देखो हम संसार में एक्चुअली डरे हुए हैं। आप स आप अगर ये सब लोग मानोगे कि हमें कोई ना कोई तरह का तो डर अंदर में बैठा हुआ है। चाहे फिर वो चाहे फिर वो मृत्यु का डर हो या कुछ गुम हो जाने का डर हो, अपने स्वजन का कुछ डर हो या हमारा मेरा ये बिज़नेस में लॉस ना हो जाए, भगवान मुझे ये तकलीफ ना हो जाए, कहीं मेरा एक्सीडेंट ना हो जाए, कहीं ऐसा यानी एक सूक्ष्म लेवल से भले आप बोलो या ना बोलो, अंदर में बहुत सारे भय अंदर पड़े हुए हैं। और वह भय से भगवान हमें निकालते हैं। यानी शंकाएँ, भय और बहुत सारे जैसे कहें चिंताएँ, ये सब हमारे अंदर में बहुत घर करके बैठी हुई है और परमात्मा उन सब से हमें मुक्त कराने का मार्ग सद्गुरु द्वारा बताते हैं। भगवान तो यहाँ मौजूद नहीं है, लेकिन भगवान के स्वरूप में सद्गुरु हमारे पास है, जो इसमें से निकलने का मार्ग बताते हैं। तो अपने स्वरूप का लक्ष्य कराते हैं और शुद्ध परमात्मा और उनके गुणों का हमें लक्ष्य होता है। उसके बाद होता है कि ऐसे हर एक गुण आज भी मेरे पास है, उनके पास अनंत है, मेरे पास अल्प है। दूसरा ये बात पापा जी बार-बार कहते हैं और ये बात हमें एक पॉजिटिविटी देती है कि जब भी मैं परमात्मा के गुण देखता हूँ कि शांति है, प्रेम है, आनंद है, तो क्या मेरे पास में प्रेम ज़ीरो है क्या? है, थोड़ा तो है। शांति मेरे पास में बहुत नहीं है, थोड़ी तो है। भले बहुत अशांति है, लेकिन कुछ परसेंट तो शांति है।
तो थोड़े-थोड़े अंश से मेरे पास में भी परमात्मा जैसे गुण है। तो परमात्मा सर्वज्ञ है, सर्वज्ञ। सर्वज्ञ मतलब कि सर्वगुण संपन्न है। बट मैं क्या हूँ? मैं अल्पज्ञ। अल्पज्ञ मतलब मेरे में है लेकिन अल्प है। बस उनके पास में 100 है, लेट्स से मेरे पास में 1 है। इट्स ओके। नाउ 1 आई हैव टू कन्वर्ट टू 100, बट मुझे भी मेरे गुण का लक्ष्य आना चाहिए। जैसे हम कहते हैं हमें हमारे दोष देखने हैं, दोष देखने हैं, उसी तरह से आत्मा के गुण मेरे पास में क्या-क्या है, उसका भी मुझे ख्याल रखना है। तो जो-जो गुण परमेश्वर में परमेश्वर में, भगवान में और हर एक अंश आज साक्षात मेरे पास है, जैसे अभी बात हुई। ऐसी जब समझ पड़ती है तो भूल गए भगवान कौन है, वो समझ में आया और उसके बाद में अनंत काल का परिभ्रमण के अंदर कितनी भूल की है, वह समझ में आया। तो हमें फिर याद आता है कि भगवान के पास में इतने सारे गुण 100% है, मेरे पास में इतने कम मात्रा में क्यों है? तो समझ में आता है कि हमने बहुत सारी भूलें की है और जो प्राप्त करने जैसा था उसके ऊपर में फोकस न करके जो नहीं प्राप्त करने जैसा संसार था उसके ऊपर में ही हमने पूरी एनर्जी हमारी वेस्ट की। तो तो क्या क्या भूल हो गई? तो ये भूल हो गई कि आपके अमूल्य वचनों को भूल गया। अभी एक्चुअली इस विवेचन में पापा जी समापना जो स्टार्टिंग से है, उसका समरी यहाँ पर कह रहे हैं। ये जो है ना, क्या है, मैं मात्र अपने हित के लिए आपकी साक्षी में क्षमा चाहता हूँ। तो किसकी क्षमा? तो अभी जो अब तक हमने क्षमापना में जो-जो कवर किया, वो आप देखेंगे कि इस विवेचन में आ रहा है। पहले आया मैं भूल गया, अपने आप को भूल गया, भगवान आपको भूल गया। अभी आता है कि आपके अमूल्य वचनों को भूल गया, उसे लक्ष्य में लिया नहीं, अनुपम तत्वों का विचार किया नहीं, प्रणीत किए हुए शील का सेवन किया नहीं, दया, शांति, क्षमा, पवित्रता को पहचाना नहीं। मैं घूमा फिरा और अनंत तरह से मिजरेबल हुआ, यानी भटकता रहा, परेशान हुआ। इस तरह से ये सब भूलों की परंपरा अब तक सर्जन करता रहा। तो मुझे प्राप्त क्यों नहीं हुआ? भगवान आपको प्राप्त हो गया और मुझे क्यों नहीं प्राप्त हुआ? उसका एक ही कारण है कि मैंने आपके अमूल्य वचनों को लक्ष्य में लिया नहीं, आपके अनुपम तत्वों का विचार किया नहीं, आपके प्रणीत किए हुए शील का सेवन किया नहीं, दया, शांति, क्षमा, पवित्रता को पहचाना नहीं। ये सब मेरी भूल हो गई है और ये भूल को याद कर करके उसकी क्षमा मांगनी है। मैं घूमा फिरा और अनंत संसार के परिभ्रमण में घूमता ही रहा और मिजरेबल हुआ और हर समय तकलीफ में परेशान रहा। इस तरह से ये सब भूलों की परंपरा अब तक सर्जी है, मैंने ही सर्जी है। जो मैं आज दुख सहन कर रहा हूँ, उसका कर्ता कौन है? उसका कर्ता मैं हूँ। और ये मुझे अपनी बात में करूँ, तो मुझे बार-बार ये रियलाइज़ होता है कि कोई सिचुएशन हो गई और ऐसा लगता है कि सामने वाले ने मुझे चीट किया, सामने वाले ने मुझसे गलत किया। तो अभी इतनी समझ आ गई है कि सामने वाले की गलती नहीं है, भले उसने मुझे चीट किया, उसने मेरे साथ में गलत व्यवहार किया, ये मेरे किए हुए कर्म का फल मुझे मिल रहा है, सामने वाले की गलती नहीं। तो मुझे ऐसा इतना अच्छा लगता है कि हे भगवान, इतनी तो समझ आई कि जो भी मैं दुख सहन कर रहा हूँ, उस दुख का कारण मैं स्वयं हूँ, दूसरा व्यक्ति नहीं है। अभी ये समझ में आ रहा है तो दोष दूसरे के नहीं दिखते हैं, अपने दिखते हैं और फिर क्षमापना बहुत स्ट्रांग चलती है। देखो, जब अगर आपको दूसरे के दोष दिखाई देंगे, तो आपकी क्षमापना स्ट्रांग होगी क्या? नहीं हो सकती। लेकिन जब ये अपने दोष दिखते हैं, तो बहुत-बहुत स्ट्रांग क्षमापना आपकी होती है। और जितनी भावपूर्वक क्षमापना होती है, उतने कर्म आपके मंद हो सकते हैं या कट हो सकते हैं। तो बार-बार अपने ऊपर दृष्टि करके मैं क्या भूल गया, मैंने क्या-क्या भूल की, मैं आत्मा को ही भूल गया, परमात्मा को भूल गया, आपके वचनों को भूल गया, आपके तत्वों को भूल गया। यानी हर एक चीज़ में ये सब भूल के क्या करता रहा, संसार का परिभ्रमण करता रहा और दुखी हुआ।
और फिर दुखी होके भगवान के पास रोते-रोते आते हैं। जैसे बच्चा होता है, कुछ खुद गलती करेगा और फिर उसको चोट लगेगी और माँ के पास रोते-रोते आता है ना? इसी तरह से हमारी भी बच्चे जैसी सिचुएशन है। हम गलत चीज़ में लगते हैं, वहाँ पर दुखी होते हैं, फिर परमात्मा के पास आते हैं, परमात्मा मुझे बचा लो, मुझे ये कर लो। लेकिन गलती तो मेरी है, मैं उल्टी जगह जा रहा हूँ। तो इस तरह से जब भी एक-एक चीज़ को याद करेंगे, देखो अभी आई एम श्योर जब भी आप क्षमापना करोगे, तो क्षमापना ज़्यादा भावपूर्वक होगी क्योंकि रियल में क्षमापना के एक-एक शब्द का अभी बहुत गहराई से हमें समझ आ रही है। और जितनी समझ और उतने भावपूर्वक हम क्षमापना के साथ जुड़ेंगे, तो उतने देखो क्षमापना विवेचन का टॉपिक नहीं है। भले हम विवेचन कर रहे हैं, क्षमापना तो रियल में करने जैसी चीज़ है, जिससे हमारा आत्मा पवित्र होगा। ये एक वॉशिंग की प्रोसेस है, निर्मलता की प्रोसेस है। तो अब भूतकाल में की हुई भूलों को सुधारने के लिए क्या करना चाहिए? अभी भूल तो हो गई है। तो फक्त मेरे हित के अर्थ से आपकी साक्षी में क्षमा चाहता हूँ। तो भूल समझ में आ गई। अभी तक तो हमें पहले तो अच्छा दूसरी बात ये इंटरेस्टिंग थी कि अभी तक हमें पता ही नहीं था कि हमारी भूल क्या है। एक साधारण व्यक्ति से कहे कि आप क्षमापना करो, तो वो सोचेगा वो पढ़ लेगा, लेकिन उसको रियल में भूल का रियलाइज़ेशन नहीं होगा। लेकिन कोई अगर थोड़ा भी समझू होगा, तो वो समझेगा कि ये परम कृपाणु देव इसमें क्या कहने की कोशिश कर रहे हैं। तो पॉइंट इज़ जब भी रियल में अपनी भूल समझ में आएगी, तो उसको हम सुधार सकेंगे। तो अब तक तो भूल क्या थी वही पता नहीं था। मैं आत्मा हूँ वही पता नहीं, भगवान क्या है वही मतलब एक अंधे की तरह हमारी दौड़ चल रही थी। अब आपकी साक्षी में जो ये वचन है ना, मैं मात्र अपने हित के लिए, किसके हित के लिए? दूसरे का हित बाद में, पहले अपना तो हित करो, पहले दूसरे का ऊपर हम परोपकार करने की सोचते हैं, तो भगवान कहते हैं पहले अपने ऊपर तो उपकार करो, अपने को तो पवित्र करो, अपने को पवित्र करो, फिर दूसरे को पवित्र करो, परोपकार बाद में आएगा, पहले स्व उपकार, स्व का उपकार, स्व का कल्याण, तो मात्र अपने हित के लिए मैं आपकी साक्षी में क्षमा चाहता हूँ। अभी साक्षी का भी आगे आएगा। ये आईफ़ोन से किसने जॉइन किया है? ओके, तो जब साक्षी कहते हैं, साक्षी शब्द है ना विटनेस, बराबर है? आप देखेंगे कि लीगल डॉक्यूमेंट वगैरह भी साइन करते हैं तो उसमें विटनेस होता है, कि भई हाँ, इसने मेरे सामने ये साइन की है। तो ये भी एक प्रोसेस है कि जब भी आप कुछ माफ़ी माँग रहे हैं, तो उसके लिए भी साक्षी की ज़रूरत है। जब आपकी साक्षी कहते हैं, तब वहाँ पर हाजरा हजूर या भगवान मौजूद है, ऐसा हमें फ़ील होना चाहिए। जब भी मैं आके कृपाणु देव के पास में या पापा जी के सामने आके उनके तस्वीर के, वो तो रियल में हाज़िर नहीं है, लेकिन रियल में मतलब मैं जब भी क्षमा माँग रहा हूँ, तो उनको उनकी प्रेज़ेंस में या उनकी साक्षी में क्षमा माँग रहा हूँ, यानी उन वो मैं मुझे उस समय फ़ील हो रहा है कि ये साक्षात मेरे सामने लाइव हाज़िर है और मैं लाइव उनके सामने, उनके पास क्षमा माँग रहा हूँ। तो उन्हें कहते हैं कि इतनी सारी भूलों की संवेदनाओं की उनके भवों के अंदर सहन कर सकर सॉरी अंदर सहन कर करके इस भव में अंदर भूल समझ में आई है। तो भगवान आपको मैं साक्षी मानकर मैं कबूल करता हूँ कि मैंने बहुत सारी भूलें की है और अब तक मुझे वो भूलों का एहसास नहीं था। अभी मुझे इन भूलों का एहसास हो रहा है और एहसास होकर उनकी जो संवेदना है, जो फीलिंग है, उसके द्वारा मैं क्षमापना कर रहा हूँ। पर भूल दूर कैसे हो सके, वो समझ में नहीं आता है। जब उनकी साक्षात मौजूदगी है, वहाँ हमारे दोषों के प्रतिस्पर्धी जो गुण है, वहाँ मौजूद है।
अच्छा, दूसरा ये बहुत बड़ा फ़ायदा ये है कि जब भी हम भगवान या भगवान के फ़ोटो या मूर्ति के सामने या कृपाणु देव के चित्रपट के सामने या पापा जी के, जब भी हम क्षमा माँग रहे हैं, तो एक तो हम हमारे भूलों का इकरार कर रहे हैं और उनको हाज़रा हज़ूर यानी सामने मौजूद रख के आई एम सेइंग सॉरी, ओके? मैं क्षमा माँग रहा हूँ। और जब भी मैं अपने भूल का इकरार कर रहा हूँ, तो वहाँ पर भूल के जो प्रतिस्पर्धी यानी अपोज़िट जो गलती है, उसकी अपोज़िट गुण है, वह गुण वहाँ पर मौजूद है। किस फ़ॉर्म में? तो भगवान के स्वरूप में। अगर मेरे में क्रोध है, तो भगवान की क्षमा मौजूद है। मेरे में अशांति है, तो भगवान की शांति मौजूद है। मेरे में चिंता, आकुलता, व्याकुलता है, तो वहाँ पर आनंद मौजूद है। तो प्रतिस्पर्धी भगवान के गुण वहाँ पर है और यहाँ पर मेरे दोष। तो वो जब ये प्रोसेस हो रही है, तो मैं इस प्रोसेस के द्वारा अपने दोष छोड़ रहा हूँ। जैसे कहते हैं ना, ब्रीथ इन, ब्रीथ आउट, तो आई एम ब्रीथिंग आउट माय दोष और भगवान के गुण में ब्रीथ इन कर रहा हूँ, यानी अंदर में ले रहा हूँ। तो तो क्रोध है, वहाँ क्षमा है, लोभ है, वहाँ उदारता है। आप सर्वज्ञ हो, सर्वशक्तिमान हो, सर्वव्यापी हो, आपके ये सब गुण मुझे प्राप्त करने हैं। तो एक तरीके से हमें एक ऐसा कहें कि एक लोभी हो जाना है, पैसे का लोभी नहीं, भगवान के गुण का लोभ करना है कि भगवान आपके पास में तो इतना सारा है, मुझे भी दो ना। आपके पास में अनंत शक्ति है, मुझे भी थोड़ी शक्ति दो ना। आप तो सर्वव्यापी हो, वैसी मेरी भी व्यापक ज्ञान हो, आप सर्वज्ञ हो, आप सब जानते हो, मेरी भी तो ये ज्ञान की सीमा बढ़ाओ। इस तरह से भगवान से हम प्रार्थना कर रहे हैं और प्रार्थना के द्वारा हम अपने आत्मा को जो बंधन है, उससे मुक्त कराने की ये प्रोसेस है। तो भाव के अंदर में, प्रार्थना में, क्षमापना में अनंत शक्ति रही हुई है। बिल्कुल ये आप मत समझिए कि अरे इससे माँगने से क्या होगा? ऐसा करने से क्या होगा? क्यों होगा? उसका एक ही रीज़न है, आपने कर्म बाँधे हैं भाव से, तो भाव से ही उसकी क्षमापना से वो कर्म छूटेंगे और दूसरा उपाय है कि उसको भुगतो। जो अब तक हम कर्म को भुगतते आ रहे हैं, दुखी होते रहे हैं, एक तो वो तरीका है और दूसरा है कि वही संवेदन करे उस क्षमापना के द्वारा और उस कर्म से मुक्त हो। आत्मा अपने आप को अच्छी तरह पहचान ले और पहचानने के बाद वह आत्मा निश्चय करे कि मुझे ये करना है, तो वह होकर रहता है, उसमें कोई फ़र्क पड़ नहीं सकता। ये इतना स्टेटमेंट इतना पावरफुल है कि अगर आत्मा 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 से नक्की करे, डिसाइड करे कि मुझे पहले तो अपने आप को पहचानना है, आत्मा को पहचानना है कि मैं आत्मा हूँ और पहचानने के बाद में अगर आत्मा निर्णय करे, निश्चय करे कि मुझे ये करना है और मुझे ये प्राप्त करना ही है, तो वह अवश्य होकर रहता है। उसमें समय लग सकता है, चाहे इस भव में न भी हो। जैसे मुझे आत्म साक्षात्कार करना है, मुझे बहुत आगे की केवल ज्ञान की दशा चाहिए। वो केवल ज्ञान और मुक्ति के भाव आप निरंतर करते रहो, तो क्या आपको केवल ज्ञान नेक्स्ट मोमेंट या नेक्स्ट डे तो नहीं मिल जाएगा। लेकिन अगर वो कंटिन्यूअस ये भाव चलते रहेंगे, मतलब मैं सिचुएशन में कहूँ तो मुझे बार-बार सिर्फ मुक्ति के ही भाव आते हैं। बस मुझे अभी सबसे छूटना है। आई वांट टू मतलब छूट के सबसे, इस पूरे संसार के और ये माया जाल से छूटना है। यानी मुक्ति के भाव प्रभु प्रभु कृपा से हो रहे हैं। तो इस तरह से ऐसे भाव निरंतर चलते रहेंगे तो मुक्ति के ही भाव से मुक्ति के कर्म बंधन होंगे और फिर उसका फल तो मिलेगा ही। तो बस वह भाव कंटिन्यूअस चलते रहे जो आपको प्राप्त करना है। कभी शरीर से नहीं, शरीर भाव से नहीं कि मैं आत्मा हूँ और आत्मा भाव से फिर ये भाव। तो एक बार अगर हम निश्चय करेंगे ना, इसके लिए ये बहुत इम्पोर्टेंट है कि ये मार्ग भाव का है और जितने स्ट्रांगली अंदर से भाव होंगे, सिर्फ शब्द से नहीं, अंदर से भाव होंगे ना, उसका फल आपको अवश्य मिलेगा। जो अब तक विषय और कषाय दूर नहीं हुए थे,
तो वह आत्मा के लिए आत्मा ने किए हुए भाव नहीं, पर अशुद्ध आत्मा के मन, चित्त, बुद्धि के द्वारा क्षमापना मांगी थी। अभी हमें लगेगा कि ऐसा भी नहीं है कि मैंने क्षमापना पहले कभी नहीं की, तो भी मेरे विषय यानी जो संसार के पदार्थों में विषय यानी कि उसकी इच्छाएँ और कषाय क्रोध, मान, माया, लोभ, वासना एटसेट्रा वो अभी तक दूर क्यों नहीं हुए? मैंने तो क्षमापना की हुई है। तो क्यों नहीं हुए? उसका मेन रीज़न ये है कि पहले तो आत्मा को जाना नहीं था और जो भी किया बुद्धि से किया। ये बुद्धि जो है ना मन, चित्त, बुद्धि उससे किया। देखो क्षमापना का फल तभी मिलेगा जब ये आत्मा से अंदर से आत्मा के भाव से क्षमापना होगी। ये सिर्फ़ बुद्धि से क्षमापना हो कि भई हाँ, ये करना चाहिए और मैंने कर दिया, तो वो उसका कोई फल नहीं मिलेगा या फल का इम्पैक्ट बहुत ही कम होगा। तो आज तक मेरे विषय और कषाय क्यों नहीं गए? या ये अगर प्रश्न हो सकता है किसी को भी कि मैंने तो क्षमापना बहुत की है, लेकिन मेरे तो गए नहीं हैं। उसके 2 रीज़न है, बहुत सारे हैं, तो क्षमापना अगर आपने थोड़ी की है और बहुत सारे हैं, तो उसको टाइम लगेगा। एक तो ये है और दूसरा आपने बुद्धि से या मन से, चित्त से की है, लेकिन हृदय से या आत्मा से क्षमापना नहीं। रियल में ये फ़ील होना चाहिए, ये पूरा आत्मा द्रवित हो जाना चाहिए इस क्षमापना के समय। तो अशुद्ध आत्मा ने अब तक क्षमापना की थी, इसलिए उसका ज़्यादा फल नहीं मिला था। बहुत से बार सामने वाले व्यक्ति के लिए बोलते हैं कि भगवान उसे सद्बुद्धि देना। एग्ज़ाम्पल जैसा अभी आपका जैसे सासू और बहू है, सास और बहू, तो ऑब्वियसली ये एक जोड़ी ऐसी है बनाई हुई कि उसमें हमेशा खिटपिट चलती रही थी, सास और बहू में। तो बहू क्या करेगी? भगवान से प्रार्थना करेगी कि हे भगवान, मेरी सास को सद्बुद्धि देना। या पति-पत्नी में झगड़ा बार-बार होता रहे तो पत्नी कहेगी कि भगवान मेरे पति को थोड़ी तो सद्बुद्धि दो, थोड़ी तो समझ दो। तो यहाँ पर क्या भाव है? आइदर सास में या पति में या दूसरे कोई व्यक्ति में कि उनकी उनकी जो किट-किट है, वो जो पूरी तरह से कि बार-बार टोकते रहते हैं, ये सब मेरा उसका बंद हो जाए और मुझे सुख मिले। यानी सुख मैं मैं अच्छा हूँ ये भाव यहाँ नहीं है, उसको तो अच्छा कर दे, तो यहाँ पर मेरा कल्याण हो जाएगा। ये मैंने ये बहुत नोटिस किया है कि जभी भी नए-नए मार्ग में हस्बैंड-वाइफ की पेयर साथ में आती है ना, तो दोनों शुरुआत में थोड़ा टाइम के बाद में बहुत खुश हो जाते हैं, कि पति को लगता है कि अभी मेरी पत्नी सुधर जाएगी और पत्नी को लगता है कि अभी मेरा पति सुधर जाएगा। यानी उनको लगता है चलो अभी उसको समझ में आ जाएगा ना ये सब करना चाहिए, तो मेरी पत्नी सुधर जाएगी और मुझे फ़ायदा होगा, मुझे सुख मिलेगा। वो मैं खुद सुधरूँ वो सोचता नहीं है। मतलब हमारी हमेशा सोच ऐसी ही रही है कि सामने वाला सुधर जाए, तो मेरे को फ़ायदा हो। लेकिन मैं सुधर जाऊँ, उससे मुझे फ़ायदा होगा ऐसी समझ नहीं आई। तो मैं सुधर जाऊँगा तो मुझे भी फ़ायदा होगा और सामने वाले को भी फ़ायदा होगा। क्योंकि सामने वाला सुधरे या ना सुधरे ये मेरे हाथ में नहीं। दूसरे के लिए जब भी सामान्य कल्याण के भाव किए हैं तो उसमें गर्भित 100% अपना स्वार्थ रहा है। यानी दूसरे के कल्याण के भाव क्यों किए हैं? उसके रियल कल्याण के नहीं, अपने कल्याण के लिए उसके कल्याण के भाव किए। जैसे एक एग्ज़ाम्पल मैं बताता हूँ जो हम सबका एक्सपीरियंस होगा। जैसे अभी हमारे घर में कोई बूढ़ा व्यक्ति हो और उसकी बहुत सेवा करनी पड़ती हो और उसको बहुत तकलीफ भी होती हो, बेड रिडन हो, कुछ कर नहीं पाते हो, तो काफ़ी बार लोग कहते हैं भगवान इनको उठा ले तो अच्छा है, भगवान इनको उठा ले। तो वहाँ पर ऑब्वियसली करुणा के भाव हो सकते हैं कि उनको तकलीफ हो रही है, लेकिन उससे ज़्यादा यहाँ पर स्वार्थ के भाव ये रहते हैं कि इनकी सेवा मुझे करनी पड़ रही है, इसके लिए मुझे ज़्यादा तकलीफ हो रही है। भले बोलेंगे क्या? भगवान प्लीज़ उनको बहुत तकलीफ हो रही है, आप उनको उठा लीजिए। लेकिन स्वार्थ अपना है कि मुझे अभी उनकी बहुत सेवा कर कर के मैं तो परेशान हो गया हूँ, अभी मैं उनसे छूटूँ। भाव ऐसा होता है। देखो हम बोलते कुछ है और अंदर में भाव अलग रहता है। तो यहाँ पर स्वार्थ का भाव है।
तो जब अपने स्वार्थ का पोषण किया है, तो वह अज्ञानी ऐसे आत्मा ही हो सकता है, और ऐसे अज्ञानी आत्मा ने बुद्धि वगैरह द्वारा यह निर्णय लिया है। तो ये जब इस तरह के भाव चल रहे हैं ना, तो ये ज्ञानी आत्मा के भाव नहीं हो सकते हैं। ये अज्ञानी आत्मा के भाव है। यानी हमारे अंदर भी हम कह सकते हैं कि एक अज्ञानी आत्मा है, एक ज्ञानी आत्मा है। ओके? तो अब तक तो अज्ञानी आत्मा ही प्रिवेलेंट था। अभी थोड़ी समझ आई है तो कह सकते हैं कि थोड़ा-थोड़ा अंदर में कुछ ज्ञान प्रकट हुआ है। भले बहुत कम है लेकिन है तो सही थोड़ा बहुत। लेकिन अभी भी अगर स्वार्थ के भाव हो रहे हैं तो वो अज्ञानी आत्मा के ही हो सकते हैं, क्योंकि ज्ञानी आत्मा तो स्वार्थ नहीं करेगा। वो तो जेन्युइनली दूसरे का कल्याण का सोचेगा। लेकिन यहाँ पर हम बोल रहे हैं दूसरे का कल्याण, लेकिन स्वार्थ हमारे कल्याण का। तो कितनी भी भक्ति हो, तभी भी अंदर में गहराई में संसार अच्छा रहे, वह लक्ष्य रहा करता है। यानी जभी भी हम पूजा पाठ या कोई भी भक्ति स्तुति करते हैं, तो अगर अंदर में हमारे संसार का स्वार्थ आता है और आ ही जाता है, बहुत लोगों ने रियलाइज देखो, अगर आप इफ यू आर ट्रू टू योरसेल्फ, आप देखोगे कि मैं इस पूजा पाठ कर रहा हूँ, कहीं न कहीं से मेरा क्या स्वार्थ है? तो स्वार्थ आपको संसार का दिखाई देगा। तो संसार का अगर स्वार्थ आ रहा है, तो वहाँ पर मलिनता है और ये आ जाती है। आ जाए उसमें कोई बुरी बात नहीं है, बट ये रियलाइज़ कर लेना कि ये मेरे भाव मलिन हो गए और रियल में मैंने आत्मा का कल्याण नहीं सोचा, संसार का कल्याण सोचा है। जब परमात्मा को पहचान लिया है और उनकी साक्षी में क्षमा मांगते हैं, तब आत्मा के सब गुण हमारे नजर के सामने आते हैं। अच्छा, ये सब कर रहे हैं ना, तो जब भी हम भगवान की साक्षी में करते हैं ना, तो इस तरह से हम जब भी चीटिंग कर रहे हैं, जैसे हर्ष जी ने बताया ना कि उन्होंने कहा कि जब भी हम कर रहे हैं तो ऐसा लगता है भगवान हमारे हमारे को देख रहे हैं। तो जब भी हम प्रार्थना भगवान के सामने क्षमा मांग रहे हैं और वहां भी चीटिंग कर रहे हैं कि हे भगवान उसका कल्याण कर देना, लेकिन बोल रहे हैं उसका कल्याण और सोच रहे हैं मेरा कल्याण। वहां पर ये तो साक्षात चीटिंग हो रही है, वो भी किसके सामने? भगवान के सामने, उनके सामने साक्षी में ये सब कर रहे हैं। तो इससे ज्यादा बड़ा हमारा अकल्याण है ना। भगवान के सामने चीटिंग करना, ये तो मतलब चीटिंग तो करनी ही नहीं चाहिए। और जब भी क्षमापना मांग रहे हैं, तो भी हमारे ऐसे-ऐसे हमारी अनंत काल की आदतें हो गई है कि जैसे कहते हैं कि भई चीटिंग करते तो भगवान को भी नहीं छोड़ते। ऐसा तो हमने काफ़ी बार देखा होगा कि भगवान के मंदिर में भी कितनी सारी भगवान के जगह में भी कितनी सारी उल्टी-सीधी चीज़ें होती रहती है। लेकिन हमें उससे अपने को सँभालना है कि कहीं मैं जब भी साक्षी भगवान की माँग कर क्षमा कर रहा हूँ, तो कहीं मैं तो ऐसी भूल नहीं कर रहा हूँ। मैं तो क्षमापना के बहाने संसार तो नहीं माँग रहा हूँ। कहीं दूसरे के कल्याण में अपना स्वार्थ तो नहीं साध रहा हूँ। हाँ, स्वार्थ साधना है, तो स्वार्थ कौन-सा? कि भगवान मेरा आत्मा पवित्र हो। ये स्व अर्थ है, स्व अर्थ और वो स्वार्थ है, फ़र्क है। अपने अर्थ के लिए, आत्म कल्याण के लिए हो, तो वो सब अच्छा है और शरीर और संसार के भाव से हो, तो सब बुरा है, वो सब अकल्याण। तो अभी वापस हर समय अपने आप को चेक करते रहना है कि जभी भी हम कर रहे हैं प्रार्थना, स- क्षमापना, मंत्र स्मरण, क्या भाव है अंदर में, क्या भाव है। सिद्ध भगवान के अनंत ज्ञान, अनंत दर्शन, अनंत चारित्र, निरागित्व, निराविकार, सच्चिदानंद स्वरूप, त्रैलोक्य प्रकाशक और ऐसे सब गुणों से सच्चा ईश्वर अब पहचाना। तो ये गुण के द्वारा हमने अभी भगवान कैसे है वह पहचाना है। अभी तो सिर्फ शब्द रूप से जाना है और इस तरह से जैसे जैसे हम ये होमवर्क ले रहे हैं कि ये एक-एक शब्द के ऊपर में चिंतन मनन करें कि निर्विकार, मतलब मुझे कल ही कुछ ऐसा हुआ तो मुझे याद आया कि अरे ये तो विकार है और भगवान तो निर्विकारी है, तो मैं क्यों विकार कर रहा हूँ?
तो ये जब ये शब्द भी अंदर-अंदर जाते जाते हैं, तो बार-बार हमें अपने आप को एहसास कराते हैं कि अरे! यहाँ तो मैं राग कर रहा हूँ, यहाँ तो मैं विकार कर रहा हूँ, यहाँ तो मैं गलत पूरी तरह से गलत संसार में डूब गया हूँ और दुखी हो रहा हूँ। देखो जभी भी हम दुखी होते हैं ना, तो अगर आप एनालाइज़ करेंगे, तो वहाँ संसार भाव रहे होंगे। दुःख का कारण संसार भाव ही होगा, चाहे वो अपने शरीर का हो, अपने परिवार का हो, अपने धन-दौलत का हो, बिज़नेस का हो, किसी का भी हो। दुःख अगर हो रहा है, तो वहाँ संसार भाव मौजूद है और ये मैं आपसे चैलेंज करता हूँ कि आप ऐसा कुछ दिखा दीजिए कि जिसमें देह भाव ना हो, संसार भाव ना हो, फिर भी दुःख है। ये बहुत गहराई से सोचना कि अगर मुझे दुःख लग रहा है, तो फिर देखिए दुःख का कारण क्या है? आपको आपका शरीर, आपका संसार और स्वार्थ ये सब आपको दिखाई देगा कि वहाँ पर कुछ हानि हो रही है, इसके लिए मुझे दुःख हो रहा। तो ये एक्सरसाइज़ मैं चाहता हूँ कि एज़ अ होमवर्क हम लें कि हमें जो भी दुःख हो रहा है, उसे एनालाइज़ करें और वह दुःख का कारण क्या है? क्या वहाँ पर दुःख हमारा स्वार्थ है, संसार है, शरीर है, क्या है? और उसके सिवाय और कुछ मिलता है क्या दुःख का कारण? तो ये हमारा होमवर्क रहेगा। तो सिद्ध भगवान के अनंत ज्ञान दर्शन हमने ये बात कर ली। इतनी प्रक्रिया यानी भगवान को जान लिया। देखो, बार-बार यही बात आएगी और भगवान को कभी आपने दुखी देखा है? हाँ, कोई भी भगवान को आपने कभी रोते हुए दुखी देखा है? क्यों वो लोग दुखी नहीं है? उनका भी तो संसार है। राम भगवान वनवास भी गए, कृष्ण भगवान को भी कितनी तकलीफें हुई, महावीर को भी कितनी तकलीफें हुई, क्राइस्ट को भी कितनी तकलीफ हुई। हुई ना? हर एक मतलब कौन से भगवान है जिसको तकलीफ नहीं हुई है? और हमारे से कहीं गुना ज़्यादा तकलीफें उनको हुई है। लेकिन उनको कभी रोते और दुखी और मायूस ऐसा कभी पढ़ा है क्या? हाँ, उनको तकलीफ हुई लेकिन उसमें से वो किस तरह से बाहर आए, वही हमें सीखना है। और किस तरह से वो डिफिकल्ट सिचुएशन को उन्होंने टैकल किया, शांत और समता भाव में रहकर। यही तो बोध हमें लेना है। तो भगवान का सच्चा स्वरूप पहचानना है। इतनी प्रक्रिया हो गई, उसके बाद आत्मा की और परमात्मा की साक्षी रखने में आता है, तब वह सब गुण प्रत्यक्ष हमारे अंदर अंश करके प्रकट होते हैं। अभी ये प्रक्रिया हुई कि भगवान के गुण हमने जान लिए। उसके बाद आत्मा की और परमात्मा की साक्षी रखकर हम जब भी प्रत्यक्ष बैठते हैं, जैसे ही हम कृपाणु देव को देखें तो उनकी वितराग दशा, निरागी दशा, निर्विकारी दशा अभी हमें प्रत्यक्ष दिखाई देगी। और फिर वह गुण का प्रवाह वहाँ से हमारे अंदर भी आने लगेगा। यानी वो गुण हमारे अंदर भी अंशतः प्रकट होने लगेंगे। देखो आप कुछ नहीं भी करो ना, सिर्फ परम कृपाणु देव के सामने बैठ जाओ और सिर्फ उनको ऑब्जर्व करते रहो, उनके चेहरे को, तो भी बहुत कुछ प्राप्त हो सकता है, क्योंकि वहाँ पर परमात्मा तत्व आपको दिखाई देगा। बिल्कुल कोई कोई विकार नहीं, कोई राग नहीं, कोई द्वेष नहीं, कोई इच्छा नहीं, है ना? आप उनके चेहरे पे ये लिखा हुआ देख सकते हैं, अगर आप अच्छी तरह से देख सके तो। पूर्णता से प्रकट करने के प्रकट करने हैं और अब तक मन, चित्त, बुद्धि को कंट्रोल दिया था, वह आत्मा ने अपने कंट्रोल में ले लिया। अब तक हमारा जो भी सब कार्य हो रहा था ना, वो मन, चित्त, बुद्धि के कंट्रोल में था। ये मन, चित्त, बुद्धि ही सब कंट्रोल कर रही थी और हमें नचा रही थी। लेकिन जब भी हम परमात्मा स्वरूप की तरफ बढ़ रहे हैं, तो कंट्रोल मन, चित्त, बुद्धि से हटकर आत्मा स्वयं अपने हाथ में रेन्स ले लेता है या कंट्रोल ले लेता है और वहां से कल्याण शुरू होता है।
आत्मा दृढ़ निश्चय करे और बलवानता से कंटिन्यूअस भाव करता ही रहे, तो उस प्रकार के कर्म बंधन होकर वैसे परिणाम यानी के फल मिलेंगे। ये एग्जैक्टली जो अभी हमने कुछ समय बाद पहले ही बात हुई कि बस आत्मा आत्मा भाव से निरंतर कोई भी एक चीज का भाव करता रहे। जैसे मैं भाव करूं कि मुझे शांति शांति चाहिए, मुझे भगवान शांति चाहिए, आत्मा की शांति चाहिए, आत्मा की शांति चाहिए। ये शांति का मैं मंत्र जाप करता ही रहूं। देखो हम बहुत सारे मंत्र जाप करते हैं, शायद उसमें से क्या प्राप्त होता है नहीं मालूम है, लेकिन सच्चे गुण भगवान के हम उसका मंत्र जाप करें तो बहुत कुछ प्राप्त हो जाएगा। तो इस तरह से भगवान के जो भी गुण में से सब गुण एक साथ में मत मांगो, एक गुण को लेकर और भगवान को साक्षी मानकर उस गुण की प्रार्थना और उस गुण का पुरुषार्थ शुरू कर दो। देखो अभी मैं कहूँ शांति शांति और मैं बाहर जाके झगड़ा करूँ तो वो शांति शांति नहीं है। लेकिन शांति भगवान मुझे हर समय शांत रहना है, हर समय शांत रहना है। मैं बाहर जाऊँ तो भी शांत रहूँ, घर में भी शांत रहूँ। हर समय मुझे शांति का अनुभव करना है, शांति का अनुभव भगवान जैसी शांति का आपने अनुभव किया, वैसी शांति, आत्मा की शांति का अनुभव करना है। तो वहाँ से अगर उतना माँगेंगे तो थोड़ी तो हमें शांति का अनुभव होगा। और बार-बार अगर ये अंदर चलता रहेगा, तो जिस समय भी हम अशांत होंगे, चिंतित होंगे, क्रोधित होंगे, तो याद आएगा मुझे शांत रहना है, मुझे शांत रहना है, मुझे शांत रहना है। तो जो भाव तो इस तरह से बलवान और कंटीन्यूअस देखो दोनों इम्पोर्टेंट है। स्ट्रॉन्ग भाव, कंटीन्यूअस। हम क्या करते हैं स्ट्रॉन्ग भाव करते हैं, फिर बाद में उसको भूल जाते हैं। फिर कुछ दिनों के बाद में अरे हाँ यार वो शांति थी, शांति का भाव करना था। तो दैट इज नॉट गोइंग टू वर्क। एक भाव को पकड़ो, उस भाव को घुटते रहो, घुटते रहो, घुटते रहो, दिनों तक, महीनों तक, सालों तक। भगवान ने ऐसे ही तो गुण प्राप्त किए। तो जो भाव दोषों को दूर करने के लिए किए हैं, वह दोष दूर होकर उसके प्रतिस्पर्धी ऐसे गुण जीव को अवश्य प्राप्त होंगे। तो जहाँ पर कहते हैं ना दोष दर्शन और गुण प्राप्ति, दोष के दर्शन करो और सामने प्रतिस्पर्धी यानी उसके ऑपोजिट जो गुण है उसकी कामना करो, उसकी इच्छा करो, उसका भाव करो। तो ये आत्महित की यहाँ किसकी बात हो रही है? आत्महित की। और ये सब हमें आत्मा के लक्ष्य से करना है, संसार के लक्ष्य से नहीं कि मैं शांत रहूँ तो मैं अच्छा डिसीजन संसार में वो तो होगा ही, वो तो आउटकम होगा ही। बट मैं शांत रहूँ कि मैं कर्म बंधन न करूँ, मैं आत्मा को कर्म से मुक्त कर सकूँ, इसके लिए मुझे शांत रहना है। तो हर समय लक्ष्य आत्मा का आना चाहिए। हे परम कृपाणु देव, सॉरी हे परम कृपाणु परमात्मा, मैं रागी, मैंने मेरे अवगुण आपके समक्ष प्रस्तुत किए हैं। सब दोष बराबर लक्ष्य में ले तो साथ-साथ में मतार्थी के जो लक्षण कहे हैं, उसे भी याद करते जाए और बस उससे पर होना उससे पर होना है ऐसे भाव करें। तो जब भी हमने आत्मसिद्धि की थी, तो उसमें मतार्थी के सब लक्षण थे। मालूम है? कषाय है, मान भाव है, अभिमान है और बहुत सारे हैं यानी कि संसार भाव। ये सब जो भी हमारे दोष हैं, वो जब भी हम भगवान को देखो यहाँ पर ये साक्षी जो है ना बहुत इम्पोर्टेंट है कि इसीलिए हमारे घर में भगवान का चित्रपट है। वो क्यों है? क्योंकि हम कुछ एक किसी को सामने हाजिर रख के बात कर सकते हैं, कुछ वार्तालाप या भाव कर सकते हैं। आप प्लेन दीवार पे नहीं कर सकोगे, लेकिन भगवान की तस्वीर या भगवान की मूर्ति होगी तो वहाँ भाव प्रकट हो सकते हैं। हाँ, बहुत उच्च दशा में फिर किसी भी चीज़ की ज़रूरत नहीं है, लेकिन शुरुआत की दशा में और इवन उस दशा में भी साक्षी तो हमें हर समय भगवान को या गुरु को रखना ही है। तो हे भगवान, मैं आपको साक्षी रख के ये प्रार्थना कर रहा हूँ, ये क्षमापना कर रहा हूँ। तो यहाँ पर यू आर मेकिंग हिम प्रेज़ेंट, यू आर मेकिंग हिम अलाइव और उस उस भगवान को आप हाज़िर करके अपने भाव उनको प्रदर्शित या उनको अर्पण कर रहे हैं। आपके गुणों की और मेरे अवगुणों की तुलना की। आप निरागी फिर भी गुणों के भंडार। आपके मैंने गुणगान किए वह सर्व कथन का हेतु मात्र मेरा कल्याण के लिए था। अच्छा, अभी जैसे जो है ना निरागी, निर्विकारी,
तो मैं आप गुणों के भंडार है और मेरे अंदर में अवगुण का भंडार है। जैसे कहते हैं ना आप ऐसे हो और मैं ऐसा हूँ। तो आपके पास में गुणों का भंडार है, मेरे पास में अवगुणों का भंडार है। तो हे परमात्मा, अभी मैं आपको देखकर, आपसे प्रेरित होकर वह गुण और यानी मेरे अवगुण को त्याग करके वह गुणों को मैं प्राप्त करना चाहता हूँ। और ये सब मैं देखो ये यहाँ पर बहुत क्लियर है, मैं मात्र मेरे हित के लिए यानी यहाँ पर मैं जो है वो आत्मा, मेरे आत्मा के हित के लिए आपकी साक्षी में क्षमा माँगता हूँ। आई एम वेरी क्लियर। यहाँ पर और किसी की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं अपनी ही बात कर रहा हूँ और अपने लिए यानी आत्मा के कल्याण के लिए हे भगवान ये क्षमापना और ये प्रार्थना कर रहा हूँ। इट्स वेरी क्लियर और आपकी साक्षी में इन योर प्रेजेंस। भगवान के गुणगान कहे कि आत्मा के परम शुद्ध ऐसे गुणों के गुणगान गाए, तो आत्मिक गुणों की जब प्रशंसा या स्तवना करते हैं तो यह तो मैं ही हूँ, यह तो मैं ही हूँ ऐसा लक्ष्य होने से हम हमारे अपने में रहे हुए आत्मा के जो गुण है उसकी स्तवना करते हैं और जल्दी जल्दी वह गुण विशेष विशेष प्रकार से प्रकट होते हैं। जब भी हम भगवान के गुणों की स्तवना करते हैं, उनके गुणों का गुणगान करते हैं, उनकी प्रशंसा करते हैं, हे भगवान आप ऐसे हो, आप निरागी हो, निर्विकारी हो, है ना? ऐसे सब गुणों की उनके गुणों की प्रशंसा हो रही है। तो जब ये प्रोसेस हो रहा है और जेन्युइनली अगर हो रहा है, तो फिर ये रियलाइज़ होता है कि ये किसके गुण हैं? हम भगवान के गुण बोल रहे हैं, लेकिन ये है तो आत्मा के गुण, यानी परमात्मा के गुण है। तो मैं भी तो आत्मा हूँ, तो मैं भी यह हूँ, यानी मैं भी आत्मा हूँ, आप भी आत्मा है, ये आपके गुणों का मैं बहुमान कर रहा हूँ। तो फिर रियलाइज़ होता है कि ये मेरे अंदर भी ऐसे गुण है और इस स्तवना से ये आत्मा के जो परमात्मा के गुण की जो प्रशंसा कर रहे हैं, वो इन अ वे आत्मा के गुणों की प्रशंसा है और मैं भी आत्मा हूँ। तो ये गुणों का बहुमान करते-करते ये गुण जो मेरे आत्मा में भी है, वो प्रकट होने लगते हैं। देखो हमारे अंदर में सब गुण है परमात्मा के, एक भी गुण नहीं है ऐसा नहीं है। सिर्फ सब आवरण है जिसको हम अवगुण कहते हैं। आवरण, अवगुण, गुण को आवृत कर दिया इसके लिए उसको अवगुण कर लिया। तो परमात्मा आपके पास में जो भी गुण है सब मेरे पास है ऐसा रियलाइजेशन होता है, बोलना नहीं है पहला। जब भी हम भगवान की जो भी स्तुति करते हैं और प्रार्थना जब भी बहुत गहराई से होती है तो रियलाइज होते हैं कि ये सब गुण परमात्मा के हैं। मैं भी आत्मा हूँ और मेरे अंदर भी यही गुण है और ऐसे परमात्मा से आत्मा जब भी एक रूप हो जाता है ना, देखो भक्ति का इम्पोर्टेंस क्या है? भक्ति शिष्य को गुरु से मिलाती है या परमात्मा से आत्मा को मिलाती है और जब भी परमात्मा से आत्मा मिलता है तो परमात्मा के गुण आत्मा में फ्लो होने लगते हैं। यानी फ्लो एक बोलने के लिए है, लेकिन रियली तो जो आत्मा में गुण है वो प्रकट होने लगते हैं। वो आज गुण आज भी है, लेकिन दबे हुए हैं और खिले नहीं हैं। जैसे एक फूल खिलता है, उसके अंदर में खिलने की शक्ति है, उसको कोई राइट वातावरण मिल जाए तो वो फूल खिलता है। इसी तरह से परमात्मा की भक्ति होते-होते ये आत्मा का भी फूल प्रकट होता है या उसके सब गुण प्रकट होते हैं। तो जब भी हम परमात्मा के गुणों की भक्ति कर रहे हैं, हम एक्चुअल में आत्मा के या अपने ही आत्मा के गुणों की भक्ति कर रहे हैं। और जब भी अपने आत्मा की जो गुणों की भक्ति होती है, फिर वो गुण खिलने लगते हैं। जो दोष है, उसे मंद या कम करते जाना है और उसे विशेष प्रकार से कम होना, उसी का नाम है गुण कहने में आता है। देखो, ये आई थिंक बार-बार ये एग्ज़ाम्पल लिया गया है और यहाँ पर ये पॉइंट आया है, इसके लिए मैं ये वापस इसको हाइलाइट करना चाहता हूँ कि एक एंड पे अवगुण है, लेट अस से ये पार्ट अवगुण है, तो यहाँ पर क्रोध है, तो जैसे-जैसे क्रोध से आप दूर जा रहे हैं, तो यहाँ पर क्षमा आएगी। तो एक ही लाइन का कंटिन्यूएशन है। जहाँ एक अंधकार है,
और दूसरी तरफ क्या है? रोशनी। अंधकार कम होता गया, इसका क्या मतलब है? रोशनी बढ़ती गई और एंड में आ गए तो पूर्ण रोशनी हो गई। तो एक ही लाइन में अवगुण और गुण दोनों है। इस पेन में अवगुण गुण है, तो एक साइड में अवगुण है और अवगुण से दूर होते-होते मैं जा रहा हूँ, तो मैं गुण प्राप्त कर रहा हूँ। या दूसरी तरह से कहे कि मैं गुण की तरफ बढ़ रहा हूँ, तो अवगुण से कम हो रहा हूँ। इज़न्ट इट? तो इसी तरह से आप दोष जभी भी मंद होता जाता है, तो गुण प्रकटता है, या गुण प्रकटता है, तो दोष अपने आप मंद हो जाता है। इतने भव में अज्ञान दशा के अंदर भगवान को जब पहचाना नहीं है और जब जब उनके गुणों की स्तवना की है, तब लक्ष्य मात्र कोई भव में आया है कि मैं मेरे गुणों की प्रशंसा करके मेरे गुण कैसे विकसित कर रहा हूँ। तो अब तक ये ख्याल ही नहीं था। हम सोचते थे परमात्मा कुछ एक अलग चीज है और मैं एक अलग चीज। हम एक ही जैसी हैं, हम एक ही जैसे तत्व है, उसका ख्याल ही नहीं था। तो यानी हम भगवान को कुछ एक विशेष अलग समझते थे और अपने आप को कुछ एकदम अलग समझते थे। ये तो इस मार्ग में आने के बाद में इतनी क्लैरिटी आ गई है कि परमात्मा, आत्मा दोनों एक ही है। और जब भी आप दूसरे भी शास्त्र पढ़ेंगे तो उसमें भी यही बात कही है कि भगवान में और आप में कोई फ़र्क नहीं है। यानी मूल तत्व जो है वो दोनों में एक ही है, वो है आत्मा। तो अ, जब भी किधर था? हाँ, अज्ञान दशा के अंदर भगवान को जब भी पहचाना नहीं है और जब-जब उनके गुणों की स्तवना की है, तो लक्ष्य मात्र भव में आया कि मेरे गुणों की, जब भी हम भगवान के गुणों की प्रशंसा कर रहे हैं, तो अभी ये लक्ष्य में आया है कि मैं अपने आत्मा के गुणों की प्रशंसा कर रहा हूँ और मेरे आत्मा के जो गुणों की मैं प्रशंसा कर रहा हूँ, तो वो गुण कैसे विकसित हो। अभी ये सब गुण जो है मुझे बढ़ाने हैं और ये गुण को बढ़ाते जाए, बढ़ाते जाए, बढ़ाते जाए। जैसे आप देखते हैं ना, जब भी कोई सगड़ी-वगड़ी आजकल तो लोग यूज़ नहीं करते। पहले है ना सगड़ी यूज़ होती थी, उसमें पंखा मारते थे। उसको हवा मारो तो आग बढ़ती थी, कोयला और गर्म होता था। इस तरह से मेरे अंदर में जो ये सब गुण है, उसको मैं हवा डालूँ, यानी उसकी पुरुषार्थ करूँ, प्रार्थना करूँ, तो वो हवा लगेगी, तो वो गुण और प्रकट होंगे। मैं अलग, भगवान अलग। भगवान महान, उनको हाथ जोड़ना और भाग जाना क्योंकि भगवान को भूल गए। यानी ये जो अभी बात हुई कि भगवान को एकदम अलग मानते थे, अपने आप को अलग मानते थे और क्या करते थे, बस सुबह भगवान को हाथ जोड़ लिए और फिर भागे। कहाँ भागे? संसार में। और फिर से नेक्स्ट डे भगवान याद आते हैं, उसके 24 घंटे में भगवान याद ही नहीं आते हैं और याद आएँगे और फिर से भगवान को प्रार्थना की, सुबह 5 मिनट डुडुम, 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 आरती-वारती यानी थोड़ी दिया बत्ती कर ली, बस भगवान चलो नमस्कार और मैं भागा। इस तरह से भगवान की पूजा आज तक होती रही है। तो भगवान को रियली हम भूल गए। अभी तो क्या होता है मालूम है? ऐसा रियलाइज़ होता है कि हर समय भगवान मेरे साथ है। हर समय परम कृपाणु देव मेरे साथ है, पापा जी मेरे साथ है। एक एक ये जो फीलिंग है ना, ये जो भावना बहुत इम्पोर्टेंट है। अगर ये हर समय चलती रहे कि भगवान मेरे साथ है, ही इज़ प्रेज़ेंट इन मी, मेरे अंदर ही है परमात्मा, ये परम कृपाणु देव एंड ही इज़ गाइडिंग मी। तो हर समय का ये जो अगर रियलाइज़ेशन होगा, तो बहुत ही सही मार्ग पे हमारी गाड़ी चलती रहेगी। अब जब स्तवना होती है तब भगवान के गुण देखकर तुरंत ही फोकस अपने ऊपर आता है कि ऐसे गुण प्रकट करने के अर्थ से अपने गुणों की प्रशंसा कर रहा हूँ। तो बात वही है कि बस अभी जब भी भगवान के ऊपर ध्यान आता है, तो फिर वहाँ से हटकर ध्यान फिर अपने तरफ आता है और अपने गुणों के ऊपर में फोकस आता है। यानी बेसिकली भगवान की प्रार्थना करते-करते हमारा लक्ष्य अपने स्व के आत्मा ऊपर आएगा और स्व के आत्मा के गुण के ऊपर में फोकस होगा। दूसरा सिद्धांत यह है कि दोषों का वर्णन हम करें और बराबर वह दोष समझकर और गाली दे, तो वह हमारे अंदर प्रकट हुए हो, तो वही आ सकते हैं। अभी क्या है, जो हमारे अंदर है वही निकलता है ना।
यानी आपके अंदर गुस्सा बहुत है, तो गुस्सा ही निकलेगा। आपके अंदर पूरी गाली-गलौज भरी हुई है, तो आपकी वाणी में गाली-गलौज ही निकलेगी। तो यानी जो अंदर में है, वही हमारे अंदर से निकलता रहता है। तो अभी ये जो अंदर में सब कचरा भरा है, उस कचरे को निकाल कर दोषों का वर्णन करना है और दोषों को देखना है। बट अल्टीमेटली लक्ष्य क्या होना चाहिए? ये दोषों से मुक्त होना है। दोषों को देख के कोई प्रशंसा यानी बहुत बड़ा अपने आप को समझना नहीं है और दोषों से मुक्त होना और ये हमारे अंदर से निकले। और जैसे-जैसे देखो बार-बार ये जो प्रकट हो रहे हैं ना, तो एक तरीके से कभी-कभी गुस्सा आ गया, तो ये समझ लीजिए कि हाँ, चलो गुस्से का कर्म था वो बाहर निकल गया। लेकिन फिर उसकी क्षमापना माँग के उससे मुक्त हो जाना है, उसमें चिपक के नहीं रहना है। इसी तरह से सच्चे अर्थ से और सच्चे भाव से भगवान के गुणों की प्रशंसा होती है, तब अवश्य वह गुण हमारे अंदर में प्रकट होते हैं, फिर ही हम वह गुण कह सकते हैं या प्रशंसा कर सकते हैं। यानी इस तरह से जभी भी जो हमारे अवगुण निकल रहे हैं और गुण प्रकट हो रहे हैं यानी गुण अंदर जा रहे हैं, तो ये प्रोसेस कंटिन्यूअस चलती रहनी चाहिए और यही प्रोसेस चलती रहेगी तो 15 भव के अंदर में हमें भी केवल ज्ञान मोक्ष हो जाएगा और ये प्रोसेस ज्यादा फास्ट होती रही यानी गुण को हम ज्यादा एब्जॉर्ब करते रहे और अपने दोषों की रियल में क्षमापना करते रहे और उससे मुक्त होते रहे तो फिर हमारा प्रोग्रेस बहुत ही फास्ट होगा। भूतकाल में जो जो भूल की है वह सब भूलों को रिकॉर्ड हमने कर्म रूप से संभाल कर अंदर रखा है। अभी ये जो भी हमारी भूलें है उसका रिकॉर्ड क्या है और रिकॉर्ड किस तरह से मौजूद है? कर्म रूप से, है ना? जो भी भूल की वो कैसे चिपक गई? वो भाव होके हमारे आत्मा पे कर्म रूप से चिपक के रही है। जैसे कोई भी आपके जैसे कोई स्कूल में, कॉलेज में सब रिकॉर्ड्स रखे जाते हैं ना, अच्छे रिकॉर्ड, बुरे रिकॉर्ड, कि स्टूडेंट ने क्या-क्या अच्छा किया, क्या-क्या गलतियाँ की, बुरे किए, तो हर एक का एक रिकॉर्ड कीपिंग होता है। और आजकल जैसे एम्प्लॉइज़ होते हैं, कंपनीज़ में काम करते हैं, तो हर साल उनकी इवैल्यूएशन होती है, परफॉर्मेंस अप्रेज़ल होता है और क्या परफॉर्मेंस रहा उसका रिकॉर्ड रखा जाता है। तो इसी तरह से हमारी जो भी भूलें हुई है, उसका रिकॉर्ड किस फॉर्म में है? हमारे कर्म रूप के फॉर्म में हमारे अंदर में चिपका हुआ है। यानी जितने सारे ये सब कर्म चिपके हुए, उतनी हमारी भूलें की हुई उसका ये रिकॉर्ड है। अनंत काल के परिभ्रमण के अंदर जो भूलें करी और जब मन से, वचन से, काया से कराई करने का अनुमोदन किया, वह सब भूल की नोटिंग हमारे पास है। अच्छा, इसमें एक बहुत ही इम्पोर्टेंट चीज़ है कि भूल यानी कुछ गलती करना, दूसरे से करवाना या जो कर रहा है उसका अनुमोदन करना। ये 3 पार्ट्स है। एक तो करना, ओके? दूसरे से करवाना और तीसरा जो कर रहा है उसका अनुमोदन करना। करना, जैसे आपने जैसे एक एग्जांपल ले ले, कोई गुंडा है, वो जाके किसी को मार देता है, वो पाप है। या वो और किसी को पैसा देता है, जाके इसको खून करके आ, यानी उसके दूसरे से करवाया। या तीसरा और कोई उसको उसके दुश्मन को मार देता है और वो बहुत खुश होता है, अनुमोदना करता है, अरे वाह! अच्छा किया उसको मार दिया, मैं ही मारने का सोच रहा था, तूने मार दिया, चलो अच्छा किया। तो ये तीनों ही क्राइम यानी आत्मा की ये परिभाषा में, कर्म की परिभाषा में तीनों में कर्म का बंधन हो रहा है। करना, करवाना और अनुमोदना करना, ये तीनों ही पाप के कारण हैं। तो ये सब किस फॉर्म में नोटेड है ऑन अवर आत्मा एज कर्म। भूतकाल की भूलों को ठीक करने करते जाए और रास्ता तीनों काल में कोई भी जगह पर मिले ऐसा नहीं है। सॉरी, क्या लिखा है? भूतकाल की भूलों को ठीक करते जाए और ऐसा रास्ता तीनों काल में कोई भी जगह पर मिले ऐसा नहीं है। अनेक एक आत्मा के पास परमात्मा की पहचान होने के बाद ये शक्ति प्रकट होती है। यानी कि ये जो भी हमने भूतकाल में भूल की है, उसे ठीक करने का रास्ता मिल सकता है।
यानी नहीं है ऐसा नहीं है। यानी आपने कितनी भी भारी से भारी गलतियां की है, हिंसा की है, उसको सुधारने का मार्ग है। आदमी कितना भी गलत क्यों ना हो, वो सुधर सकता है। जो वाल्मीकि थे, वो बड़े वो थे, लुटारे थे, लेकिन वही वाल्मीकि ऋषि बन गया। कब बना? जब उसको रियलाइज हुआ कि ये जो भी पाप मैं कर रहा हूँ, उस पाप की जो कमाई है वो सबको मिल रही है, लेकिन जो पाप का फल है वो मैं अकेला भुगतने वाला हूँ, तो मैं क्यों पाप करूं? बड़ी स्टोरी है, लेकिन वाल्मीकि का ये रियलाइजेशन उसको लुटेरे से क्या बना दिया? ऋषि बना दिया। तो यहाँ पर बात यही आती है कि कोई भी कितनी भी भारी से भारी गलती हो, हर कोई गलती सुधर सकती है और हर कोई गलती से हम मुक्त हो सकते हैं। यानी भारी से भारी कर्म से भी हम क्षमापना और गलती के एहसास से उससे मुक्त हो सकते हैं और गुणों की प्राप्ति कर सकते हैं। तो आज हम यहाँ पर स्टॉप करते हैं। किसी को भी कोई प्रश्न हो या कुछ ऐड करना हो तो प्लीज करिए। एनी क्वेश्चंस? तो हमारा जो होमवर्क है वो सबको याद है, या मैं वापस याद करा देता हूँ कि हमें जो जो दुख का कारण हुआ है, वो दुख का कारण क्या है, उसको एनालाइज करके ये फाइंड आउट करना है कि वो संसार के किसी न किसी चीज से, शरीर से या हमारे स्वार्थ से जुड़ा हुआ है या नहीं है। ओके, ये होमवर्क है और यही हमारे लिए दुख से मुक्ति का मार्ग है। ओके, ओके। सो हम लोग अभी जे स्वरूप करते हैं। गीता, आपके पास में वो बुक है, गीता गांधी, आप करोगे जे स्वरूप? ओके, शी इज नॉट रिस्पॉन्डिंग। ओके, उषा जी, आप करना चाहोगे जे स्वरूप? सब एनीवे, सतीश जी आप कर लीजिए। सतीश जी, जे स्वरूप। ओके ओके सर, थैंक यू। जय सतगुरु। जे स्वरूप समझै बिना पाम्यो दुख अनंत, समझाव्यो ते पद नमो श्री सतगुरु भगवन। परम पुरुष प्रभु सतगुरु परम ज्ञान सुख धाम, जेनो आप्यो भान निज तेने सदा प्रणाम। देह छता जेनी दशा वर्ते देहातीत, ते ज्ञानी ना चरण मा हो वंदन अंग्रेज। हे परम कृपालु देव, जन्म जरा मरण आदि सब दुखों का अत्यंत क्षय करने वाला
वीतराग पुरुष का मूल मार्ग आप श्रीमान ने अनंत कृपा करके मुझे दिया। उस अनंत उपकार का प्रत्युपकार करने में मैं सर्वथा असमर्थ हूँ। फिर आप श्रीमान कुछ भी लेने में सर्वथा निष्प्रय हैं, जिससे मैं मन वचन का की एकाग्रता से आपके चरणारविंद में नमस्कार करता हूँ। आपकी परम भक्ति और वीतराग पुरुष के मूल धर्म की उपासना मेरे हृदय में भव पर्यंत अखंड जागृत रहे, यह मैं मांगता हूँ, वह सफल हो। ओम शांति शांति शांति। त्रिलोक के नाथ की परम कृपाणु देव की जय हो। सदगुरु देव की जय हो। आज के आनंद की जय हो। सर्व मोक्षों के परमार्थ पुरुषार्थ और आत्मिक गुणों की जय हो। तो सबका कल्याण हो, सबके आत्मिक गुण प्रकट हो और बहुत हम सब थैंक यू सर, थैंक यू सर, धन्यवाद। थैंक यू जय सतगुरु देववंदन निमेश भाई। जय सदगुरुदेव वंदन। किधर है? हाँ, जय सतगुरुवंदन। जय सदगुरुदेव वंदन। बेटा आप किधर हो? मुझे दिखाई नहीं दे रहे हो। हेलो सविता जी, कहाँ पर है? हाँ, जय सदगुरुदेव वंदन। हेलो। हाँ ये रहा। हाँ, बीच बीच में थोड़ा सिग्नल का प्रॉब्लम लग रहा है। हाँ, हेलो मृदुल। हाँ जी, हाँ जी। जय सतगुरुवंदन। जय सदगुरुदेव वंदन बेटा, जय सदगुरुदेव जय वंदन, जय सदगुरुदेव वंदन। जय सतगुरुवंदन। बस धीरे धीरे। थैंक यू बेटा, थैंक यू निमेश भाई। जय सतगुरुदेव वंदन। जय सदगुरुदेव वंदन। जय सतगुरुवंदन। उर्मिल जी जय सतगुरुदेव वंदन। जय सतगुरुदेव वंदन। सविता जी, मृदुल, जय सतगुरुदेव कहाँ वंदन। खो गए? कहाँ हो गए हो? मैं बिल्कुल यही हूँ, कहाँ खोना है? और कहाँ हो गए हो? कहाँ खो गए हो? मृदुल यही हूँ, तुम आ जाओ किसी दिन मम्मा के साथ घर पर। पक्का। थैंक यू निमेश भाई। ओके सी यू। जय सदगुरुदेव वंदन।